सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सब ऋषि मुनि और संत महात्मा कथा को सुनकर शुद्ध चित्त हो गए, उसी समय श्री भगवान विष्णु ने सांवली सूरत और मोहिनी मूर्ति चतुर्भुजी रूप धारण कर पीतांबर, मुकुट, शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए वैजंती माला पहने उस ज्ञान यज्ञ में आकर सबको दर्शन दिया, जिनकी मूर्ति पहले से ही सबके मन में कथा के श्रवण से समा गई थी। सो सबने भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन किया और अपने अपने जन्म को कृतार्थ किया। तब ऋषिवर मुनीश्वर आदि सब भगवान की जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, उनकी भक्ति सहित पूजा करते हैं और भगवान भी उनको उनके मनवांछित फल देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद नारद जी जो हैं वो संत कुमार जी से कहते हैं, भगवान यह कथा सुनी वे सब पवित्र हो गए। अब इस कथा श्रवण से और कौन कौन भवसागर पार उतरेंगे, इसका भी हाल वर्णन कीजिए। तब संत कुमार जी कहते हैं कि कलयुग में जो प्राणी बड़े पापी, दुष्ट, लालची, लोभी, चुगल तथा कामी जैसे भी हों, जो बहुत क्रोध वाले, अपने ही क्रोध में खुद ही जलते रहते हैं, जो दूसरों से जलते हैं, ऐसे सभी लोग जो भी इस कथा के को सुनेंगे और इसको सुनने से, पढ़ने से वो सब भी पवित्र होकर मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि इस कथा को सुनना ही बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होगा, और जब नॉलेज होगा तो आपकी इच्छा नहीं होगी। अगर आपकी भागवत सुनने की इच्छा हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि की, विष्णु की कृपा होगी, तभी आप भागवत सुनने की जो इच्छा है वो आपके मन में उत्पन्न होगी। क्योंकि भगवान के चरणों में प्रीति उन्हीं को होती है जिन पे भगवान की कृपा होती है। तब भगवान बताते हैं कि इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही एक पुराना सा एक स्टोरी बताता हूँ कि दक्षिण देश में एक तंगभद्रा नामक एक नदी है, उसके किनारे में एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नाम के। वो बड़े भारी विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, और उनकी जो वाइफ थी धुंधली नाम की, वो बड़ी कर्कशा टाइप की स्त्री थी और दिन रात मोह माया में फंसी रहती थी, अपने स्वामी को बहुत सारा कष्ट देती थी, कुछ कुछ बातें सुनाती थी। बट फिर भी वो जो ब्राह्मण थे वो बड़े ज्ञानी थे, और वो ईश्वर की इच्छा ऐसा कहकर उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। मीन्स ये कहा जाता है कि आपकी शादी जिससे भी हुए, आपके हस्बैंड वाइफ जैसे भी हैं, आपको उनकी आदतों के साथ एडजस्ट करके उनके साथ खुश रहना है। ठीक है, ये इन्हें ही ज्ञानी कहा जाता है। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें बुढ़ापा आ गया, किंतु उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। तो वो अपने संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे व्रत, तप, दान किए, परंतु उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। फिर एक दिन जो ब्राह्मण है वो बहुत उदास हो जाते हैं, और बहुत उदास होके वन में चले जाते हैं। वन में जाते हैं तो दोपहर में उनको थोड़ा प्यास लगता है, तो एक तालाब के किनारे स्नान करके, जलपान करके एक वृक्ष की छाया में बैठते हैं, और वो बहुत उदास हो जाते हैं कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। तो वहाँ पर एक सन्यासी देखते हैं कि बड़ा कोई तेजस्वी ब्राह्मण है। फिर वो उनको प्रणाम करते हैं, फिर एक दूसरे के पास बैठते हैं। फिर वो महात्मा जी जो हैं वो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके इतने उदास होने का क्या कारण है। तो जो वो संत महात्मा होते हैं, उनके जो वाक्य सुन के ये ब्राह्मण को रोना आ जाता है। ये रो देते हैं और उनको कहते हैं कि हे महात्मा, मैंने शायद पिछले जन्म में बड़े भारी पाप किए थे, इसीलिए मेरे अब तक कोई संतान नहीं हुई, तथा सुनते हैं कि पुत्र नहीं होने से पितृलोक नरक में चले जाते हैं। इसीलिए मैं प्राण देने की इच्छा से वन में आया हूँ, क्योंकि जिसके संतान नहीं उसका जन्म लेना वृथा है। और इसके अलावा मैं जिस गऊ को पालता हूँ वह बांझ रह जाती है, जो वृक्ष लगाता हूँ उसके फल नहीं आते हैं, तथा मेरे मोल लाए हुए फल भी शीघ्र सूख जाते हैं।
तो ऐसा बता के ब्राह्मण जो हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब महात्मा जो होते हैं उनको थोड़ा सा धैर्य दे के समझाते हैं कि आप बेकार ही रो रहे हैं, मैं देखता हूँ आपका, विचार करता हूँ कि आपके पुत्र क्यों नहीं हैं। जब महात्मा जी उनकी कर्म रेखा देखते हैं तो वो उनको बताते हैं कि आपके तो 7 जन्मों में भी संतान का कोई योग नहीं है, इसीलिए आप जो है वो बेवजह ही रोकर अपने प्राण देने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी इस जन्म में प्राण दे भी देते हैं तो नेक्स्ट 7 जन्मों में भी आपको कोई संतान का योग नहीं है। और वो बताते हैं कि ये संसार जो है वो झूठा है और इसमें सिवाय दुख के सुख तो कहीं पर भी नहीं है। और इस कलयुग में स्पेशली अगर आप पुत्र सुख की आशा रखते हैं तो ये तो वृथा है, क्योंकि कलयुग में पुत्र जो है माता पिता की सेवा न कर स्त्री साला आदि के कहने में चलकर उनको कष्ट देते हैं। इसीलिए जो स्त्री पुत्र भाई बंधु सब अपने मतलब के साथी होते हैं, पर इतना होने पर भी ये बड़ा स्ट्रेंज है कि जो सारे मनुष्य हैं वो स्त्री पुत्रों के बंधन में ऐसे जकड़े हुए हैं कि ये जैसे ईश्वर को भुलाकर नरक से ये लोग इस प्रकार बचना चाहते हैं जैसे कि कोई गर्मी से बचने के लिए धधकती हुई अग्नि के पास चला जाता है। तो वैसे ही लोग जो है ईश्वर को भुलाकर नरक से बचना चाहते हैं। तो आप जो है ये पुत्र की लालसा को छोड़ दीजिए और भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगाइए, जिससे आपका उद्धार हो। इस प्रकार वो जो महात्मा है वो ब्राह्मण देव को समझाते हैं। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे महात्मा, मुझे सिवाय पुत्र के कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मेरा कोई यज्ञ में मन लग रहा है, ना मैं कोई जाप कर पाता हूँ, और अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। अगर अगर आप मेरे ऊपर कुछ कृपा कर सकते हैं तो आप मुझे बस एक पुत्र प्रदान करिए, वरना मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। तो ये सुनकर वो सन्यासी कहने लगते हैं कि आपका इतना शोक करना बहुत व्यर्थ है, क्योंकि आपको पता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए लोगों ने क्या क्या किया है। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, परंतु फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, और इस प्रकार हजारों राजा जो है वो पुत्र की चाह में मर गए। जिनके भाग्य में संतान नहीं है उसके हजारों उपाय करने से भी संतान नहीं होती है, इसीलिए तुम्हें चिंता दूर करनी चाहिए। यह सुन ब्राह्मण कहने लगा कि आप जितनी ज्ञान की बातें कह लें उतना ही मेरा मतलब और मन घबरा रहा है, और मुझे ये सब अभी फ़िलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे तो बस पुत्र चाहिए है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अदरवाइज़ मैं अपनी जान दूंगा। बस मैं इसी वजह से अब बहुत हो गया और अब मैं इसी वजह से वन में आया हूँ। तो जब सन्यासी ये देखते हैं तो मतलब उनको ब्राह्मण जी के ऊपर दया आ जाती है, और फिर वो उनको एक फल देते हैं और कहते हैं कि यह फल जाके आप अपनी स्त्री को दे देना और आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी। तो इसके बाद जो महात्मा है वो चले जाते हैं और आत्मदेव वो फल लेकर अपनी स्त्री को ला के देते हैं और कहते हैं इसके खाने से आपको पुत्र प्राप्त होगा। ये कहकर ब्राह्मण वो फल देकर ब्राह्मणी को बाहर चले जाते हैं। तो ब्राह्मणी के पास उसकी एक सखी आती है और वो कहती है कि मतलब वो जो ब्राह्मणी है वो उससे शेयर करती हैं कि जो मेरे स्वामी हैं उन्होंने मुझे पुत्र की इच्छा से ये फल दिया है, परंतु मैं इसको नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसे खाने से मेरे को गर्भ रह जाएगा, और फिर मतलब मैं सुनती हूँ कि बड़ा जी मचलाता है, उल्टी होती है, भूख बंद हो जाता है, आप कुछ अच्छा खा नहीं सकते, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत कष्ट होता है, और आपके मतलब जितना भी आप आराम से घूम फिर रहे थे, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे थे, वो सब आपके सुख जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर अंदर बच्चे को कुछ हो जाए, बालक टेढ़ा वेढ़ा हो जाए, तो फिर तो जान के लाले पड़ जाते हैं। तो मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। तो और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो भी जाए तो फिर उसको लालन पालन करना ये सब बड़ा कष्ट का काम है,
इससे तो मैं बांझ ही अच्छा समझती हूँ। तो इस प्रकार वो अपनी सहेली से बात करके उस फल को नहीं खाती है और एक साइड में उसको रख देती है और अपने स्वामी से झूठ मूठ बोल देती है कि मैंने उस फल को खा लिया है। इसके बाद एक दिन उसकी बहन आती है और वो कहती है कि क्या बात है, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, बहुत दुबले पतले से लग रहे हो। तो वो कहती है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे स्वामी ने मुझे एक पुत्र होने की इच्छा से फल ला के दिया था, लेकिन वो गर्भ की पीड़ा के बारे में सोचकर मैंने उसको एक और रख दिया। तो इसके वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो वो उसकी जो बहन बोलती हैं कि आप टेंशन मत लो, मेरा 1 महीने का गर्भ है, तो जिस समय मेरा पुत्र होगा मैं आपके पास हो जाऊँगी और आप उसे अपना पुत्र बता देना और मैं उसे दूध पिलाती रहूँगी। तो वो कहती है ठीक है, और उसको और आपका जो ये फल है ये इसे आप गाय को खिला दो। तो वो कहती है कि ठीक है। ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो जाती है ब्राह्मणी, और वो फल जो है वो गाय को खिला देती है और अपनी बहन को छुपाकर अपने घर में ही रख लेती है। फिर जब 9 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद में जब उनको बेबी होता है तो अपने हस्बैंड को बता देती है कि उनको पुत्र हुआ है। फिर ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं, बहुत सारा दान देते हैं, और फिर ब्राह्मणी उनको बताती है कि मुझे दूध नहीं आ रहा है तो मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो बताती है कि उसको भी बेबी हुआ था लेकिन उसका बेबी अब नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो उसको अपनी बहन को बुला के उसे रख लेते हैं। फिर जो ब्राह्मण के जो बेटा होता है वो उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। जब धुंधकारी 2 महीने का हो जाता है तो उस फल के प्रताप से उनकी गाय को भी एक बहुत सुंदर सा मनुष्य के आकार का बच्चा होता है, और उसके जो कान होते हैं वो गाय की तरह होते हैं। तो जो ब्राह्मण देव होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुझे भी बेटा हो गया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, और मेरी गाय को भी बेटा हो गया। तो वो उसका नाम रखते हैं गोकर्ण, और वो दोनों पुत्रों को अपना समझकर बड़े प्यार से पालने लगते हैं। जब दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं तो गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान और धर्मात्मा हो जाता है, पर धुंधकारी जो है होता है वो महामूर्ख, पापी, चोर, जुआरी, और मतलब पता नहीं जितने भी कुकर्म होते हैं ना, वो सारे कुकर्म होता है, वैश्यागामी होता है, घर का सारा धन खर्च कर देता है, और घर में कुछ भी द्रव्य दिखाई दे तो माता पिता को कूट पीट कर वो सारा कुछ ले लेता है। वस्त्र, आभूषण, बर्तन सब सामान बेच देता है, और या फिर किसी को दे देता है। तो अपने पुत्र की ये दशा देखकर वह ब्राह्मण जो है वो फूट फूट कर रोता है और कहता है कि हे ईश्वर, ऐसे अधर्मी पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ऐसा पुत्र दे जो दानी हो, वीर हो, सपूत हो, और उसका जीवन जीना वृथा है, जिसके पूत जो हैं वो कपूत हैं। तो इस प्रकार अपने पिता को दुखित देकर गोकर्ण कहते हैं, पिताजी, ये जो संसार है ये दुखों का सागर है, इसमें सिवाय दुख के कोई सुख नहीं है, और इस संसार के चक्कर में पड़कर आज तक किसी ने भी कभी सुख नहीं पाया। और आप भी इस संसारी मोह माया को छोड़कर वन में जाके भगवान का भजन करो, जिससे आपको सुख और मोक्ष मिले, क्योंकि इस संसार की माया में फंसकर प्राणी अवश्य ही नरक भोगता है। इस प्रकार गोकर्ण की बात सुनने पर ब्राह्मण जी को ज्ञान होता है, और वो उसी समय घर बार छोड़कर वन का रास्ता ले लेते हैं और वहाँ जाकर परमेश्वर का भजन करते हैं, और कुछ समय के बाद अपना शरीर त्याग